हेलो माय ऑल डियर्स, इट्स सर सुरेश कुमार, लेक्चर बायोलॉजी। बेटा आगे हम पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम जो चैप्टर है उसकी रिवीजन करेंगे, जिसमें आपको सिर्फ मेरी आवाज़ जो है कोयल जैसी उसको सुनना है आपको अच्छी तरह से आंखें बंद करके। एंजाइम अगर चैप्टर आपको याद है तो उसको हम रिवीजन करेंगे, रिपीट करेंगे। बेटा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता जाऊं तो अपना जो ये चैनल है, मेरा जो कंटेंट होता है ना, इस कंटेंट में हम सिंध टेक्स्ट से, पंजाब टेक्स्ट से, केपीके है, फेडरल टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी है, एरएलए से, और कुछ चीज़ें जो आपके बुक्स में थोड़ी सी लिखी हुई हैं, अच्छी तरह से वो डिफ़ाइन की हुई नहीं है, तो उसको भी मैं एमएससी लेवल पे गूगल पे कुछ रिसर्च वगैरह करके तो उसको मैं कलेक्ट करके फिर मिक्सचर बना के मैं मिक्सचर की फॉर्म में लेक्चर देता हूँ। तो मेरे लेक्चर में आपको ये सारे बुक्स की चीज़ें मिलेंगी। सिंटेक्स वाला बच्चा है तो उसको उसके बुक्स की सारी चीज़ें मिलेंगी। पंजाब टेक्स्ट वाला बच्चा है तो पंजाब की किताबें कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। और फेडरल टेक्स्ट वाला बच्चा है जो नेशनल टेक्स्ट पढ़ रहा है उसको भी सारी चीज़ें मिलेंगी। एनसीईआरटी वाला बच्चा है तो उसको एनसीईआरटी का सिलेबस भी मिलेगा। वो उसी लेक्चर में होता है मिक्सचर की फॉर्म में ओवरऑल। ये आप लोगों ने देखा भी होगा। तो आपके बुक में एक्स्ट्रा पॉइंट है जो भी आपको मिलती हैं मेरे लेक्चर्स में, वो समझ लें आपकी दूसरे बुक्स की पॉइंट्स होती हैं। तो शुरू करते हैं बेटा। तो शुरू करते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट हैं, बायोमॉलिक्यूल हैं। आंखें बंद करके आवाज़ को सुने। मैं भी थोड़ा कभी कभी आंखें बंद कर लूँगा, ठीक है। तो ये बायोकैटलिस्ट हैं, ये वो चीज़ें हैं, ये वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं जो आपकी बॉडी में एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, इन्हेंस करते हैं प्रोसेस को। हर मेटाबॉलिज्म के में ये यूज़ होते हैं। एंजाइम बेटा पहली बार आपके बुक्स में जो लिखा हुआ है कि डिस्कवर हुआ था यीस्ट में, उससे पहले भी हम हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, यीस्ट से पहले भी ये डिस्कवर हो चुका था, पर सही तरह से इसको डिस्कवर किया था फ्रेड विल्हेल्म कॉली ने 1878 में यीस्ट से, और इसी ने एंजाइम के ऊपर नाम रखा था। लुईस पास्चर वगैरह जैसे इसका पुराना नाम फर्मेंट्स था। ऐसे एंजाइम सेल के अंदर बनते हैं, राइबोसोम बनाता है, प्रोटीन के बने हुए हैं, प्रोटीन को राइबोसोम बनाता है, डीएनए के हुक्म या एमआरएनए जो वैसे देगा उसके नतीजे में फिर ये आपका एंजाइम बनता है। फिर एंजाइम जाके एक ही काम करता है, एक ही रिएक्शन करता है, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक नेचर। सारे के सारे एंजाइम जो हैं ये आपके सेल के अंदर बनते हैं, प्रोटोप्लाज्म के अंदर, या राइबोसोम बनाता है इसको। एंजाइम बनने वाले अमर को कहेंगे ट्रांसलेशन। बड़ा एंजाइम जो भी होते हैं ये सारे के सारे स्पेस सबसेट पे काम करते हैं, और एंजाइम के अंदर खड्डा होता है डिप्ल ग्रूव जिसको एक्टिव साइट कहते हैं, वहाँ पे जाके सबसेट अटैच होता है। जैसे पेप्सिन है उसका सबसेट क्या होता है? प्रोटीन होता है। अमाइलेज का सबसेट कार्बोहाइड्रेट होता है। ऐसे हर एंजाइम मखसूस कंडीशन और सबसेट पे काम करता है। हर एंजाइम जो है उसको सबसेट की ज़रूरत होती है, उस सबसेट और एंजाइम के बीच में बॉन्ड की ज़रूरत होती है, उसके ज़रिए उनका रिलेशनशिप बनेगा, फिर वो एंजाइम जो है उस सबसेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। एंजाइम सेल के अंदर भी काम करते हैं, उसको एंडो एंजाइम कहेंगे। सेल के बाहर काम करते हैं, उसको एक्सो एंजाइम कहेंगे। एंजाइम जो भी होते हैं बेटा ये रिएक्शन से पहले रिएक्शन के बाद अनचेंज रहते हैं, कोई इसमें तब्दीली वेरिएशन नहीं आती। एंजाइम जो है कुछ कंडीशन पे काम करते हैं, जैसे कि एंजाइम को प्रॉपर पीएच चाहिए। कुछ एंजाइम ऐसे कंडीशन में काम करते हैं, कुछ बेस पे, कुछ न्यूट्रल पे। जैसे हमने पढ़ा था कि एसिडिक कंडीशन में काम करने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन, मिसाल है, वो 2 pH पे काम करता है। फिर वेरिएबल है 1 से 3 pH पे काम करता है। ऐसे पपिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पपैया से हुआ था डिस्कवर। ये एंजाइम एसिडिक कंडीशन में काम करता है, बेस में भी करता है, और आपकी अल्कलाइन कंडीशन में भी काम करता है। 4 से 8 वेरिएबल pH पे काम करता है। ऐसे हम देखें तो आपका अमाइलेज एंजाइम तकरीबन न्यूट्रल कंडीशन में काम करता है, 7 या 8 कंडीशन पे, 8.5 तक भी काम करता है। ऐसे हम देखें फास्फेटेज एंजाइम है, आर्जिनिन है, ये एंजाइम काम करते हैं आपकी अल्कलाइन कंडीशन या बेस कंडीशन पे। एंजाइम तीनों कंडीशन में काम करते हैं, मगर काम कोई एक एंजाइम करेगा तो उसको कंडीशन कोई एक ही चाहिए, एसिडिक, बेस या न्यूट्रल। ऐसे एंजाइम को नॉर्मल, सारे एंजाइमों को एक ही टेम्परेचर चाहिए। ह्यूमन बॉडी के जो भी एंजाइम है वो नॉर्मल तभी काम करेंगे जब टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड होगा। इससे ज़्यादा होगा, कम होगा तो एंजाइम काम नहीं करेंगे प्रॉपर। ऐसे थर्मोफिलिक जो बैक्टीरिया हैं उनके एंजाइम जो है वो प्रॉपर काम करते हैं 70 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। ऐसे एंजाइम को क्या चाहिए बेटा? इसके अलावा वाटर चाहिए उसको एक्टिव होने के लिए। नॉर्मल जो है वो कंडीशन चाहिए, प्रॉपर सबसे चाहिए। सबसे कसरत में बढ़ेगी तो एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ेगी। ऐसे एंजाइम क्या करता है? एक्टिव एनर्जी को लोअर करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को। एक्टिवेशन वो एनर्जी है जो चाहिए किसी भी प्रोसेस को शुरू करने के लिए। एंजाइम आगा वो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा, माना वो कम कंडीशन या कम एनर्जी पे काम करेगा। मिसाल है किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए 100 कैलोरी चाहिए थी, तो एंजाइम क्या करेगा? 10 कैलोरी पे काम करना शुरू कर देगा। ऐसे सारे के सारे जो एंजाइम है वो
हीट सेंसिटिव होते हैं, एंजाइम को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, कोई भी रेज वगैरह मिलेगी तो एंजाइम सारे डीनेचर हो जाएंगे। इस वजह से बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होना लाजमी है, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, पीएच मेंटेन की जाती है। पीएच भी ज़्यादा चेंज होगी तो उसके नतीजे में भी एंजाइम डीनेचर हो जाता है। ऐसे बेटा आयनाइजेशन कंडीशन है, रेडिएशन हैं या दूसरे जो मॉलिक्यूल हैं जिसको इनहिबिटर कहते हैं, ये सारे एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ऐसे आपके एक्टिवेटर होते हैं, जैसे आपके आर्टिफिशियल भी है, नेचुरल आर्टिफिशियल, जैसे चाय पीते हैं आप या सिगरेट वगैरह हैं, ये चीज़ें क्या है आर्टिफिशियल एक्टिवेटर है। ऐसे आर्टिफिशियल के बाद नेचुरल एक्टिवेटर भी होते हैं, जैसे एटीपी है, इसके अलावा जो मॉलिक्यूल हैं दूसरे जो कोफैक्टर वगैरह हैं या इनऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, कॉपर है, जिंक के, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके आयरन वगैरह है, निकल है, कोबाल्ट है, जिंक के, ये सारी चीज़ें एक्टिवेटर कहलाती हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ऐसे ही बेटा एंजाइम जो है उसको प्रॉपर काम कैसे करता है, इसके लिए हमारे पास दो मॉडल हैं। एक था कियोलाक मॉडल जो दिया था हमें कौन से साइंटिस्ट ने, ये दिया था आपके इमिल फिशर ने। इस बंदे के मुताबिक एंजाइम जो है इस पे सबसे भी काम करता है, इस पे सबसे जाके एंजाइम भी एक्टिव होगा तो एंजाइम एक्टिव होगा और काम करना शुरू कर देगा। एंजाइम की एक्टिव साइड रिजिड इन शेप होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, वो कभी चेंज नहीं होती है, यानी कि हर एंजाइम जो है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप होगी सबसेट के, तो एंजाइम काम करेगा, नहीं तो एंजाइम काम नहीं करेगा। ऐसे दूसरा मॉडल जो था उसका नाम था इंड्यूस्ड मॉडल, और ये मॉडल बेटा दिया था किसने, कोशलैंड ने। कोशलैंड भैया ने ये कहा था कि हर एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइड फ्लेक्सिबल होती है, रिजिड नहीं है, नॉन रिजिड होती है, वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सब्सटेंस। सबसे जैसे बाइंड होगा तो एंजाइम की एक्टिव साइड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ सब्सटेंस, ताकि वो सबसे प्रॉपर अटैच हो सके, एंजाइम उस पर प्रॉपर काम कर सके और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। तो ये थे आपके दो मॉडल, इसमें ज़्यादा जो एक्सेप्टेड मॉडल है वो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ऐसे बेटा एंजाइम जो है उसकी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी केमिकल के बेस पे, जैसे कुछ एंजाइम होते हैं ऑक्सीडो रिडक्स एंजाइम, ये वो एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं। ऐसे कुछ एंजाइम लाइसिस कहलाते हैं, पानी के बगैर जो कैटाबोलिन करें उसको लाइसिस कहेंगे। ऐसे कुछ एंजाइम हाइड्रोलिस कहलाते हैं जो पानी की मौजूदगी में कैटाबोलिन करते हैं। ऐसे कुछ एंजाइम जो हैं वो आइसोमेरेस कहलाते हैं जो आइसोमर बनाते हैं। ऐसे कुछ एंजाइम जो होते हैं उनको हम सिंपल कहते हैं ट्रांसपोर्टर एंजाइम या कैरियर एंजाइम या कैरियर प्रोटीन। ऐसे आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो सबसेट के बेस पे उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे प्रोटीज एंजाइम है, जैसे आपका पेप्सिन है, आपका रीनिन है, ट्राइप्सिन है, कीमोट्राइप्सिन है, इरेप्सिन है, ये वो एंजाइम है जो प्रोटीन या उसका सबसेट होता है प्रोटीन, तो इनको पेप्टाइडेज एंजाइम कहते हैं। ऐसे ग्लाइकोसाइड एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट पे काम करते हैं, जैसे आपका अमाइलेज है, अमाइलेज का माल्टेज, लैक्टेज, सक्रेज कार्बोहाइड्रेट पे काम करते हैं। ऐसे एक एंजाइम होता है लैपेज जो न्यूक्लिक एसिड जो है उस पर काम करने वाला न्यूक्लियस एंजाइम है, और लैपेज एंजाइम लिपिड पे काम करता है जो लिपिड को तोड़ता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं, जैसे कि डीएनए एंजाइम डीएनए को डाइजेस्ट करता है, आरएनए को डाइजेस्ट करता है, एटीपी को डाइजेस्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड आपके न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करता है इनको न्यूक्लियोसाइड। ये था ओवरऑल आपका एंजाइम और उसका ओवरऑल रिवीजन ओवरव्यू जो हमने थारोली ऊपर मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है।